राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो सुबह जल्दी उठने के बाद भी काम थोड़ा लेट हो ही जाता है। बच्चों को अभी स्कूल छोड़कर आई हूँ। 9 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठाकुर जी की सेवा हो नहीं पाती है। सबसे पहले उठने के बाद तो घर पर झाड़ू पोछा किए, जो वैसे तो रात पर ही झाड़ू पोछा करके हम सोते हैं, लेकिन सुबह सुबह फिर भी एक बार अगर तबीयत मेरी ठीक है तो मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ सुबह ही। नहीं है तो उसके 11-10 बजे के बाद ही फिर मैं झाड़ू पोछा दोबारा लगाती हूँ। तो यहाँ पर तो सबसे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर भगवान की सेवा करने के बाद, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद आ जाती हूँ बेड को साफ़ करने। बच्चों के जाने के बाद घर बहुत फैला फैला रहता है। बच्चे अभी तो छोटे हैं, बेटी तो मेरी 11-12 साल की है, बेटा मेरा 9 साल का है। पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी उतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सामान इधर उधर फैला ही देते हैं, तो जिसके कारण थोड़ा सा काम लेट हो जाता है और ज़्यादा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। और पहला वाला बेडशीट क्या था ना, हल्का सा उसमें बच्चे ड्राइंग करते हैं ना, तो हल्का सा उसमें कलर लग गया था, तो उसको मैं धुलूँगी फिर मैं वही वाला बेडशीट बिछाऊँगी। लेकिन अभी मैं दूसरा बेडशीट यहाँ पर डाल रही हूँ। उसके बाद फिर बच्चों का क्या है ना, फिर 2 बजे आएंगे बच्चे। फिर बच्चों में भी पढ़ाई लिखाई, उनका क्या दिनचर्या था, फिर पूछो बच्चे क्या किए क्या नहीं किए, स्कूल में क्या पढ़ाई किए क्या नहीं किए, तो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर यहाँ पर मैं मशीन पर कपड़े डाल देती हूँ, और डालने के बाद फिर जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। और हमारा घर ऐसा है ना कि ऊपर नीचे नीचे हमारा किचन है, नीचे हमारा रूम है, ऊपर हॉल है और नीचे आंगन है, तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, जिसके कारण हाथ पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम दिन भर सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं, तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारा एक्सरसाइज वर्कआउट हमारा घर पे ही हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा क्या है ना, कोई भी मेहमान आया, हम नीचे रहते हैं, कोई भी आया तो गेट खोलने जाना है तो ऊपर जाओ, तो सीढ़ी 12 सीढ़ी हैं, तो उस पर चढ़ो, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ। किचन नीचे है, रूम नीचे है, नीचे भी वॉशरूम है एक, और नीचे आंगन है। तो जिसके कारण ऊपर नीचे वर्कआउट चलता ही रहता है। और इसी के कारण मैं पतली भी हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्थ भी नहीं हुआ है मेरा शादी के बाद भी, लेकिन शादी के पहले ज़रूर हेल्दी थी, लेकिन अब ठीक हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ा डस्टिंग साफ़ सफाई कर लेते हैं, सोफ़ा भी अच्छे से बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारा मिट्ठू भी बैठा है। मिट्ठू का भी मिट्ठू भी ऐसा है कि उसकी बिना नहाए तो वो खाना खाएगा ही नहीं। उसको नहलाओ पहले, फिर वो खाना खाएगा। सब चीज़ व्यवस्था से होनी चाहिए। फिर अपने काम में तो लेडीज़ की जो ज़िंदगी रहती है ना, वो आसान नहीं रहती है। उसको हर सबकी तो छुट्टी होती है, लेकिन लेडीज़ों की जो हाउस वाइफ रहती है ना, उनकी छुट्टी नहीं रहती है। उनको कुछ ना कुछ घर में काम करना ही पड़ता है। अगर वो घर में एक दिन भी काम ना करे ना, तो घर ऐसा बिखरा बिखरा रहता है ना, अच्छा ही नहीं लगता है घर बिखरा बिखरा। एक दिन की भी छुट्टी नहीं रहती है। लोग सोचते हैं हाउस वाइफ की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, पर होती नहीं है। बहुत सबसे कठिन काम होता है हाउस वाइफों का, क्योंकि सबकी छुट्टी हो जाएगी। जेंट्स लोग हैं, उनकी भी संडे को छुट्टी होती है, बच्चे हैं उनकी भी छुट्टी रहती है। जो हाउस वाइफ रहती है ना, उनको पर डे कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है, कभी छुट्टी हो ही नहीं सकती उनकी। उनकी जो लाइफ में है ना, छुट्टी नाम की चीज़ ही नहीं है। कहीं कुछ घर का काम ही इतना हो जाता है कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
और वैसे भी मैं बाहर ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। जितना घर में रहना अच्छा लगता है उतना मुझे बाहर जाना घूमना पसंद नहीं है। हाँ, एक जगह जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन। तो मैं 2 साल पहले गई थी वृंदावन, अब 2 साल से भी मैं वृंदावन नहीं गई हूँ। वहीं से हमारे कन्हैया बाबू आए थे हमारे साथ, तो जब से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन्हें सुबह सुबह उठाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। मतलब जब रात में हम सेवा करके सोते हैं ना और सुबह जब उठते हैं तो एक उत्साह के साथ उठते हैं कि अभी हमारे ठाकुर जी की सेवा करनी है। बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं मशीन पर, कपड़े तो हमारे धुल ही गए थे, अब मशीन पर एक एक करके मैं सभी कपड़ों को सुखा लेती हूँ मशीन पर ही, क्योंकि हल्का भी हो जाता है कपड़ा और सूख भी जाते हैं। और मौसम इस समय ऐसा है कि बादल बादल किया रहता है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है, तो सब कपड़े मैं मशीन पर ही सुखा लेती हूँ। गर्मी में ऐसा रहता है ना कि नहीं भी सुखाते हैं तो गर्मी इतनी रहती है कि आधा घंटा से कपड़े सूख जाते हैं। जो जीन्स रहते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सूख जाता है। फिर यहाँ पर हम वायर भी निकाल लेते हैं, फिर जाते हैं अपने, बताया था ना मैंने सीढ़ी है, नीचे जाना पड़ता है, तो हमारा तो यही वर्कआउट हो ही जाता है। फिर यहाँ पर मैं कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े डालने अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ। अभी नाश्ता कब होता है, जैसे अभी भूख भी नहीं लगी थी मुझे, तो नाश्ता मैं कपड़े डालने के बाद ही नाश्ता करूँगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन आज भूख नहीं लगी थी मुझे लग रहा था पहले मैं काम निपटा लूँ, उसके बाद फ्री होके नाश्ता करूँ। फ्री होके बैठने से ना सुकून मिलता है कि हाँ फ्री है, अब कोई काम नहीं है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहता है, हाउस वाइफों का काम चलता रहता है। और ये हमारी प्यारी सी किटन है, छोटी सी। यहाँ पर 3 बिल्ली रहती हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो उनके साथ थोड़ा सा मैं मस्ती करने लगती हूँ, थोड़ा सा खेलने लगती हूँ मैं भी थोड़ा। बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, श्री हरिदास।